देखिए आज के टाइम पे अमेरिका ने बड़े ही शांति से अपने न्यूक्लियर वेपन्स फिर से ब्रिटेन के अंदर डिप्लॉय कर दिए हैं और यूएस फिर से यूरोप में अपनी न्यूक्लियर डेटोरेंट्स फिर से एक्टिव कर रहा है। कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने ब्रिटेन से धीरे धीरे अपना न्यूक्लियर वेपन्स हटाना स्टार्ट कर दिया था और ईयर 2008 में यूएस ने अपने सारे न्यूक्लियर ब्रिटेन से हटा लिया था। बट अभी कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट यूएस और ट्रम्प के लिए सरदर्द बन चुका है और इसीलिए यूएस फिर से अपना न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट शुरू कर रहा है ब्रिटेन में। देखिए इन सब का शुरुआत होता है जब यूएस एयरफोर्स C-17A ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट को यूके के लकेनहेथ एयरबेस पे लैंड करते हुए देखा गया। और C-17A ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट अगर आपको लगता है कि कोई नॉर्मल एयरक्राफ्ट होगा तो ऐसा नहीं है। ये एयरक्राफ्ट न्यूक्लियर वेपन्स की ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करता है अमेरिका। और कहा जा रहा है यूएस ने B-61-12 न्यूक्लियर बॉम्ब यूके में लाया है और ये B-61-12 बॉम्ब एक न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब है और इस बॉम्ब को फाइटर जेट से टारगेट पे गिराया जाता है। इसके 4 वर्जन्स होते हैं। एक वर्जन तो हिरोशिमा बॉम्ब से भी ज्यादा पावरफुल है और अभी रिसेंटली इस एयरक्राफ्ट को देखा गया है यूके के लकेनहेथ एयरबेस पे लैंड करते हुए। और देखिए बस एयरक्राफ्ट यूके के एयरबेस पे उतरा लैंड किया तो लोग डाउट करने लगे, तो ऐसा नहीं है। यूएस एयरक्राफ्ट ने न्यू मैक्सिको के किटलैंड एयरफोर्स बेस से टेक ऑफ किया और सीधा पहुंचा यूके के लकेनहेथ एयरबेस पे। देखिए जो किटलैंड एयरफोर्स बेस है ये एक न्यूक्लियर वेपन फैसिलिटी है। साथ ही जब प्लेन मिड एयर पे था तो इस दौरान C-17A ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट को एस्कॉर्ट करने के लिए पेगासस टैंकर्स भी भेजा था यूएस ने रिफ्यूल के लिए और सिक्योरिटी के लिए। और जब कार्गो का नेचर देखा गया तो ये भी अनडिक्लेयर्ड था और ये सब जो भी हुआ ये ब्रिटेन के पार्लियामेंट को बिना बताए किया गया एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स गॉट सीरियस। और जब यूके से इसके बारे में पूछा गया तो यूके की तरफ से रिस्पॉन्स आया कि ना हम इसको कंफर्म करते हैं और ना ही हम डिनाई करते हैं। और आपके जानकारी के लिए बता दूं ऐसे स्टेटमेंट्स कोल्ड वॉर के टाइम पे दिया जाता था और अभी यूएस का ऐसा स्टेटमेंट आना कहीं ना कहीं दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। यूएस ने साल 2022 से ही यूके के लकेनहेथ एयरबेस पर करोड़ों डॉलर खर्चा किया है, जहां इन्होंने रनवे, बंकर्स, वेपन स्टोरेज और बहुत कुछ अपग्रेड किया है। हाल ही में नेटो के चीफ के साथ ट्रम्प का बातचीत करना और बातचीत के बाद नेटो के चीफ के तरफ से बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंटली इंडिया चाइना जैसे देश को थ्रेट करना, कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नेटो अब अपना स्ट्रेटजी को शिफ्ट कर रहा है और ओपनली दुनिया को बता रहा है कि नेटो अब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बीच खड़ा है। विलियम आर्बिक ये एक नेटो एक्सपर्ट्स रह चुके हैं और इन्होंने भी कहा है रिसेंटली कि जो एविडेंस मिले हैं ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है कि B-61 न्यूक्लियर बॉम्ब यूके में आ चुके हैं। साथ ही दुनिया भर में कई और भी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यूएस ने बड़े ही शांति से अपने न्यूक्स को यूके में शिफ्ट किया है। अब कहा जा रहा है नेटो अब रशिया के न्यूक्लियर थ्रेट्स का जवाब न्यूक्लियर वेपन से देगा। देखिए रशिया ऑलरेडी न्यूक्लियर धमकियां दे रहा है। रशिया ने अपने कुछ न्यूक्लियर वेपन्स भी बेलारूस में तैनात कर दिया है। पोलैंड की तरफ से भी स्टेटमेंट आ रहा है कि पोलैंड न्यूक्लियर शेयरिंग के लिए रेडी है यूएस के साथ, यानी यूएस अब अपने न्यूक्स को पोलैंड में भी स्टोर कर सकता है। साथ ही बेल्जियम और नेदरलैंड्स के एयरबेस पे भी सिमिलर फ्लाइट्स देखने को मिला था और ये दोनों कंट्रीज भी यूएस के साथ न्यूक्लियर शेयरिंग प्रोग्राम का पार्ट है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी जो यूएस, नेटो, यूरोप कर रहा है ये कहीं ना कहीं बड़े जियोपॉलिटिकल इवेंट की घंटी है। बीते कुछ हफ्तों से देखोगे तो रशिया यूक्रेन वॉर खत्म करने के लिए बार बार वेस्टर्न कंट्रीज, यूएस, नेटो, ट्रम्प, यूरोपियन यूनियन सारे मिलकर सैंक्शंस लगा रहे हैं। इंडिया, चाइना जैसे देश पर दबाव डाल रहे हैं कि रशिया को समझाए। साथ ही कुछ दिन पहले ये भी न्यूज आया कि जेलेंस्की पीस टॉक्स करना चाहता है दूसरा राउंड का रशिया के साथ, बट रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आया कि रशिया का मेन गोल जब तक अचीव नहीं होता है रशिया यहाँ पर नहीं रुकेगा। तो अभी जो सिचुएशन है ये काफी अनक्लियर है और जो भी दुनिया में हो रहा है ये बहुत ही सीक्रेटली हो रहा है। और जब भी दुनिया में ऐसे सिचुएशन बनते हैं तो कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली इशारा करता है कि कुछ बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट होने वाला है। बाकी इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।